हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्डों में इस चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस छुपे हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, इसकी 100% गारंटी है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। पहला है व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है 10th में और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी। उसके अलावा प्यूबर्टी यानी बॉयज़ और गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं 10+ की एज में, वो लिखने को आता है। और इसमें फिर नेक्स्ट पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और उनका डिफरेंस, और फ्लावर का डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना सीख लीजिए। और फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्ब्रियो सैक का फिगर बनाना सीख लीजिए। और साथ ही साथ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स, उनकी लेबलिंग करना सीखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है फैमिली प्लानिंग से एक क्वेश्चन आता है या केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फैमिली प्लानिंग क्या है, कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, कैसे इसको, इसके परमानेंट मेथड है, उन सभी को हमें तैयार कर लेना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ जो है डिफरेंस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें जो है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनस, फ्लावर का जो है डायग्राम बहुत अच्छे से बना कर प्रैक्टिस करिए। इसमें पॉलन ट्यूब कहाँ है, पॉलन ग्रेन कहाँ है, एंथर कहाँ है, स्टिग्मा कहाँ है, ये लेबल करने को बहुत ही क्वेश्चन आता है सीबीएसई में और यूपी में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये फंस सकता है। उसके अलावा एड्स, HIV एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फुल फॉर्म क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके टेस्ट का नाम क्या है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और STD जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हम बोलते हैं, तो कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, उनके सिम्टम्स क्या हैं। और साथ ही साथ इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये भी फैमिली प्लानिंग का ही टॉपिक है, रिलेटेड उसी से है। तो जब आप तैयार करेंगे फैमिली प्लानिंग तो वहाँ पर ये टॉपिक मिल जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, बैरियर मेथड हैं, तो उसी में कई सारे मेथड सारे तैयार करने हैं और इसके बारे में आपको लर्न करना है। आगे हम लोग बात करते हैं इम्प्लांटेशन क्या है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बहुत पूछे जाते हैं। इम्प्लांटेशन क्या है, गेस्टेशन पीरियड क्या है, पैचुरेशन क्या है, प्लेसेंटा क्या है, क्लोन क्या है, और रीजनरेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो ये टॉपिक ज़रूर आप अच्छे से तैयार करिएगा। एसेक्सुअल के जितने भी मेथड हैं, चाहे बडिंग हो, चाहे स्पोरुलेशन हो, चाहे रीजनरेशन हो, बाइनरी फिजन हो, इस टाइप की डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स और डायग्राम की प्रैक्टिस आप कर लें। इसी में एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेनार्च और मेनोपॉज। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लें कि मेनार्च जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और जो पीरियड ख़त्म होते हैं 50s के आसपास में, तो मेनोपॉज, इसका डिफरेंस भी पूछ देते हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है DNA क्या है, DNA का फुल फॉर्म क्या है, DNA RNA में डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं 10th स्टैंडर्ड में। उसके अलावा गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट के बनने का जो प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स के लिए आप बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुलेशन है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
और हाइमेन नाम की लेयर क्या है। ये देखिए इसमें बाइसेक्सुअल और हाइमेन एक ही में हो गया है। तो बाइसेक्सुअल के बाद कॉमा है जो यहाँ पे नहीं लगा है तो उसको आप लगा लें। हाइमेन ये फीमेल्स में पाई जाने वाली एक लेयर है, जो कि ये लेयर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म होने में रोकती है। तो ये लेयर जब बस्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो मेल के जो गैमेट होते हैं यानी स्पर्म जो होते हैं वो बहुत ही ईजिली फीमेल की फॉलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। तो इस चैप्टर में ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म का डायग्राम, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम, फ्लावर का डायग्राम, किडनी का, ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से कर लेनी है। थैंक यू।